राम राम सा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का कैवल्य ज्ञान जलगांव जगत रामद्वारा महाराष्ट्र से। जम जालम है, जम जालम है, जमराज जालिम है, जालिम है। उससे लड़ाई करनी है तो होशियार होके लड़ना चाहिए। यमराज से जीतने के लिए तुझे राम जी ने मनुष्य देह दिया है। यह अवसर यम से लड़ने के लिए बहुत अच्छा आया है। अब तू सूझबूझ से यम से लड़ने का काम कर। लड़ाई में शत्रु पक्ष से लड़ते वक्त अपने शरीर की रक्षा करने के लिए धातु से बना हुआ चिलखत पहनना पड़ता। यह चिलखत शत्रु के बाण एवं भाले शरीर में घुसने नहीं देता। वह लड़ने वाले को मौत से बचाता। इस प्रकार संतों को शील यानी अपने विवाहित स्त्री से ही संबंध रखने चाहिए। अन्य किसी स्त्री से संबंध नहीं आने देने चाहिए। यह सावधानी बरतनी चाहिए। यह सावधानी न बरतने पे जम संत ने पाए हुए बड़े मनुष्य देह के मौके को धोखा कर सकता है। लड़ाई में इस लोहे के चिलखत के साथ साथ अपना राजा शत्रु राजा से महाबलवान है यह समझकर चिलखत पहनता। इस चिलखत से शत्रु से लड़ते वक्त निडर होकर लड़ते आता। ऐसे परमात्मा यानी गुरु काल को मारने में पराक्रम में बलवान है। ऐसा विश्वास गुरु पे आना चाहिए। इस विश्वास से काल से लड़ते समय संतों को निडरता आती है। ऐसे शील और विश्वास का चिलखत संत ने पहनना चाहिए। शत्रु पक्ष से लड़ने के लिए तलवार लगती, ऐसे ही काल शत्रु से लड़ने के लिए राम नाम की लीव लगाकर भजन करने की तलवार लगती है। इस तलवार से वैराग्य प्राप्त होकर मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार इनका नाश होता है। शत्रु पक्ष की तलवारें झेलने के लिए युक्ति से ढाल बांधनी पड़ती है। वह ढाल तलवारों के वार झेलने के लिए युक्ति से उपयोग में लानी पड़ती है। ऐसे ही काल शत्रु के क्रोध सरी की तलवारें झेलने के लिए जरना यानी सहनशीलता की ढाल युक्ति से उपयोग में लानी पड़ती है। इस तरह काल से लड़ने के लिए शील, विश्वास, लीव, जरना ये सावधानियां रखनी पड़ती है। शूरवीर शत्रु को मारने के लिए पेट को कटारा मजबूती से बांध कर रखते हैं। वह शत्रु को मारने का मौका हाथ में आते ही पेट का कटारा मार के उसे खत्म कर देते हैं। ऐसे ही संत ने साधु लक्षण के 64 के 64 नियम मजबूती से पालने चाहिए। लड़ाई में शत्रुओं को मारने के लिए तोपें चलानी पड़ती है। ऐसे ही काल के दूत काम, मोह, ममता को मारने के लिए राम जी की विरह की तोप चलानी पड़ती है। लड़ाई में सवार होने के लिए घोड़ा चाहिए। ऐसे ही मोह, ममता, काम पे सवार होने के लिए ज्ञान, वैराग्य यह घोड़ा चाहिए। इस प्रकार के इन सभी अस्त्रों का उपयोग कर काल फौज को पलटाना चाहिए। लड़ाई में जैसा बड़ा भाला चाहिए ऐसे काल को मारने के लिए राम नाम भजन सुमिरन का बड़ा भाला चाहिए। शत्रु पक्ष को मारने के लिए कबान चाहिए। ऐसे ही नियंचर के मत की कबान चाहिए। इस कबान से काल में डालने वाली माया मारते आती। कबान से शत्रु को मारने के लिए तीर चाहिए। ऐसे ही सूरत व नीरत ये तीर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन काल कर्म करने वाले विकारों को
मारने के लिए चाहिए। जैसे किले की शरण लेने वाले को किले के बाहर के शत्रु की गोली, बाण या तलवार नहीं लगती, वैसे ही सद्गुरु की वाणी के आश्रय में रहने वाले को सद्गुरु के वाणी में बताए ज्ञान के अनुसार चलने पर काल का वार नहीं लगता। ऐसा यह सद्गुरु के वाणी का किला व कोट है। इस किले में रहने वाले को भय नहीं होता। जैसे रण में शत्रु को फेंक के मारने के लिए छुरिया व बाण रहते, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विकारों को मारने के लिए ज्ञान वैराग्य चित्त व ज्ञान वैराग्य मन का उपयोग ले। शत्रु के समूह पे वार करने के लिए शत्रु के समूह पे दौड़ जाना पड़ता, वैसे ही काल कर्मों पे राम नाम की साहस उसास को दौड़ लगानी पड़ती। लड़ाई में तोप के काम में लाने वाले एक तरह के गोले को गछपा कहते। यह गछपा तोप में रहकर शत्रु के ऊपर शत्रु का नाश करने के लिए फेंकते हैं। ऐसे ही गुरु के ज्ञान के गछपे को त्रिगुणी माया के सुखों को त्याग की तोपों में रखकर माया ने बनाए हुए भ्रम रूपी किले ढहकर गिराना चाहिए। इस प्रकार सभी शस्त्र साथ लेकर जम से रात दिन लड़ाई कर, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। ऐसे शास्त्रों का उपयोग करके यम से लड़ व यम से जीतकर ब्रह्मांड गढ़ पे चढ़ जा। गढ़ पे चढ़ जाने के पश्चात होनकाल में कभी जन्म नहीं होगा, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। राम राम।